फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम एक बड़ा ट्रैवल बैग तैयार करेंगे और ये बैग आप ट्रॉली बैग को भी अटैच कर सकते हो। तो ये बैग कैसे सिलना है, चलो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्विल्टेड पीस करके लिया है। ये मेरी पुरानी कुर्ती से मैंने काटा है, तो यहाँ पे जॉइंट है। तो इसका जो मेजरमेंट है हमारा, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 33 इंचेस लंबाई में है, 23.5 इंचेस चौड़ाई में है। अब यहाँ पे मैंने रबर शीट और नॉन वूवन का लाइनिंग लेके इसे क्विल्ट करके लिया है। अब हम सबसे पहले इस पीस के लिए एक पॉकेट तैयार करेंगे फ्रंट की तरफ जोड़ने के लिए। पॉकेट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक पीस लिया है और उसे मैंने सिर्फ नॉन वूवन का लाइनिंग जोड़ा है और यहाँ पे मैंने उतने ही मेजरमेंट का एक अस्तर का पीस, लाइनिंग का पीस लिया है। तो ये हमारा मेजरमेंट है 12 इंच लंबाई में और 8 इंच चौड़ाई में। और यहाँ पे मैंने इस तरह से जिप ली है जो मैंने खोल दी है दोनों तरफ से, और इसे अब हम जिप अटैच करेंगे। जिप लगाने के लिए हमें उल्टी जिप को रखना है और उसी तरह से इस पे इस तरह से हमें लाइनिंग का पीस डालना है और यहाँ पे दोनों तरफ हम एक एक स्टिच कर देंगे। ये हमारी सिलाइयाँ हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पे 2 दाब सिलाइयाँ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी दाब सिलाइयाँ हो गई। अब यहाँ पे हम उसे रनर डालेंगे। इस तरह से एक तरफ से निकाल के मैंने फिर से इस तरफ रनर डाल दिया है। इस तरह से इसको हमें फोल्ड करके लेना है और इस पॉकेट को हमें ये जो हमारा बड़ा पीस है उसके ऊपर जोड़ना है। देखिए यहाँ पे हमारी मिडिल की मार्किंग है, तो उस मिडिल की मार्किंग को मैं पहले जोड़ दूंगी। देखिए ये हमारी मिडिल की मार्किंग मैंने कर दी है। अब मिडिल की मार्किंग से कोई भी एक तरफ हमें इस पॉकेट को जोड़ना है बीचों बीच। तो 5 इंच ऊपर यहाँ पे ये पॉकेट जोड़ना है बीचों बीच। तो यहाँ से और यहाँ से एक एक सिलाई करके हमें इस पॉकेट को इस पीस पे जोड़ देना है। यहाँ पे हमने पॉकेट जोड़ लिया है। अब हमें इस पे बेल्ट अटैच करना है। मैंने यहाँ पे एक बेल्ट तैयार कर लिया है जिसका मेजरमेंट है 96 इंचेस। यहाँ पे एक सिलाई करके पहले बेल्ट को आपस में जोड़ लेना है। ये हमारी बेल्ट के मिडल की मार्किंग है, ये एक तरफ और ये दूसरी बाजू एक तरफ। इस तरह से हमें बेल्ट को यहाँ पे रखना है और दूसरी मिडल की मार्किंग हम इस तरफ रखेंगे। और अब जहां तक हमारी पॉकेट अटैच है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। और यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है देखिए 11.5 इंच। तो इस तरफ भी हम 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। और हमारी सिलाई यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमें सिलना है और उसी तरफ से उस ओर भी। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मार्किंग की है, उसी तरफ इस तरफ भी। तो ऐसे पूरी सिलाई हमें करके लेनी है इस पीस पे। ये हमारी बेल्ट यहाँ पे लग गई है। बेल्ट लगाने के बाद अब हम इस तरफ एक पैच अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है और उसे भी मैंने नॉन वूवन अटैच कर दिया है और इसे अब हमें इस तरह कवर कर देना है लाइनिंग के पीस से, अस्तर के पीस से। और चारों ओर से सिलाई करनी है और यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ना है ताकि हम उसे सीधा कर सकें। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ कर दी है। अब हम इसे उल्टा करेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई हमें करनी है और ये ओपनिंग भी हमारी बंद हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ कर दी है और अब हमें इस तरफ इसे जोड़ना है। तो ये मिडल पे रख के अब सिर्फ यहाँ पे हमें स्टिच करना है। तो ऐसे इस तरह से हम 2 सिलाइयाँ इस तरफ और 2 सिलाइयाँ उस तरफ हम कर देंगे। यहाँ पे कहीं पे भी बीच में हमें उसे सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ एक यहाँ पे और यहाँ पे हमें सिलाई करके लेनी है।
यहाँ पे सिल दिया है इस तरह से। और अब यहाँ पे जहां पे हमारे मिडल है वहां पे हमें बॉक्स मार्क करके लेने हैं और उसी तरह से इस ओर भी हमें बॉक्स करके लेने हैं। तो इस तरह से हमें मिडल पे 4 इंच पे और ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे मार्किंग करके लेनी है। इस तरह से हमने चारों पीसेस को काट लिया है और अब यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जिप ली है, देखिए इस तरह से, और उसे मैं सेपरेट कर लूंगी। हमें रखनी है इस तरह से। इस तरह से मैंने अस्तर के पीस लिए हैं और कॉर्नर्स मैंने उसी तरह से काट लिए हैं इसके भी। और अब हमें इसे इस तरफ रखना है। देखिए जिप को उल्टी रख के इस तरह से हमने दोनों अलग अलग पीस अस्तर के लेके इस तरह उस पे रख दिए हैं। अब यहां से यहां तक एक सिलाई और यहां से यहां तक एक सिलाई हमें कर लेनी है। इस तरह से मैंने जिप जोड़ ली है और अब हमें यहाँ पे रनर इंसर्ट करना है जिप में। तो मैं दोनों तरफ से एक एक रनर इंसर्ट कर लूंगी। इस तरह से रनर इंसर्ट हमने कर दिया है और अब हम इन पीसेस को एक दूसरे पे जोड़ देंगे। मैंने अस्तर का हिस्सा जो था वो एक तरफ कर लिया है और मेन पीस एक तरफ कर लिया है। अब यहां से एक सिलाई हमें करनी है, उसी तरह उस ओर भी एक सिलाई करनी है। एक सिलाई यहाँ पे, उस तरफ एक सिलाई, और यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे तो 2-2 इंच तक ही यहाँ से सिलाई करेंगे और बीच में हमें गैप छोड़ना है ताकि हम बैक को सीधा कर सकें। इस तरह से मैंने सिलाइयां कर दी है और अब हम इसके जो कॉर्नर्स है उन्हें हम स्टिच करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से हमें कॉर्नर्स फैला लेना है और स्टिच करना है। लाइनिंग का पीस भी इसके साथ जोड़ना है यहाँ पे और इस तरफ भी इसी तरह से दोनों कॉर्नर्स पे फैला के अब यहाँ पे ये हमारे कॉर्नर्स और यहाँ पे हमें सिलाई करके लेनी है। ये अस्तर के कॉर्नर्स भी हमें सिल लेने हैं एक दूसरे पे। इस तरह से सारे कॉर्नर्स हमने सिल दिए हैं एक एक करके। अब ये नीचे का कॉर्नर है और ये नीचे का कॉर्नर है, तो ये नीचे का कॉर्नर एक दूसरे पे रख के हमें सिल लेना है इस तरह से। और इसी तरह से इस ओर भी। और यहां से हम उस बैक को सीधा करेंगे। कॉर्नर सिलने के बाद बैक को पलट करना बहुत सिंपल होता है इस तरह से। और ये जो हमारी ओपनिंग है इसे हम पहले बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो ओपनिंग छोड़ा था वो भी सिल लिया है। और जब हम कॉर्नर्स अटैच करते हैं तो बैक को सीधा करना और आसान हो जाता है। और अंदर से भी देखिए पूरा नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है। और अब हम बैक को सीधा करेंगे।
तो आप देखिए इस तरह से हमारा ये बैग बनके तैयार है। इस तरह से यहाँ पे हमने पॉकेट जोड़ा है, तो आप एक जिप पॉकेट के जैसे भी यूज कर सकते हैं और ये हमारा स्लिप इन पॉकेट यहाँ पे बन जाएगा। और ये बैग हम इस तरह से, देखिए ये मेरी ट्रॉली बैग है, तो आप इस तरह से उसमें आराम से इंसर्ट करके रख सकते हैं इस तरह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के नए नए वीडियोस आपको अगर देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बैग मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पहले ही जाके इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एल्गोरिदम ये बता रहा है कि आप वीडियो तो देखते हैं पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ये फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।